नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड संबंधित जो एक प्रॉब्लम थी, जिसमें अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, जो था कि आपको प्रमाण पत्र चाहिए, उस प्रमाण पत्र में क्या लगेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। वो अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि अब हमारे पास डिग्री नहीं है, और डिग्री आपको पता है एक एक आसानी से नहीं बनती है। कम से कम 2 से 3 महीने आने में लग जाते हैं डिग्री को। तो क्या शिक्षक भर्ती में डिग्री जरूरी है? वहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए कि नहीं। देखिए, एक लॉजिक सी बात है दोस्तों, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उसकी अचानक से डिग्री तो नहीं आ सकती है। तो इस डिग्री के बेस पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये बात कंफर्म मान लीजिए कि डिग्री के बेस पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो दोस्तों, आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो वहाँ पर आपको ये निर्देश मिले होंगे। यहाँ पर आपने टिक किया होगा, आपको पता होगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए कि माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियोजन अंतर्गत दस्तावेजों को अपलोड करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे जन्म तिथि, संबंधित अभिलेख, 10वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता 12वीं की अंक सूची, स्नातक संबंधित विषय समूह उत्तीर्ण की अंक सूची एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्य डीएड बीएड की उत्तीर्ण अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निर्देशा की कंडिका 3(2) में उल्लिखित कोई अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। मतलब कि दो आपने जो जो अपलोड किए हैं, ओके, आप जिन जिन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपको ले जाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अंक सूची की बात की गई है, ना कि डिग्री की बात की गई है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो ये नहीं पढ़ा होगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीज जो आपकी कन्फ्यूजन है वो इन छोटी छोटी पैराग्राफ में ही रहते हैं। क्योंकि हमें क्या जल्दी रहती है, हम पढ़ते नहीं इन चीज़ों को, और फिर हमारे पास बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन आ जाते हैं। तो इन छोटे छोटे पैराग्राफ को पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी आयु एवं आरक्षण संबंधित कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उससे संबंधित वैध प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करे। ओके, मतलब और कोई आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हो, तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आपको उस वर्ग में से बाहर कर दिया जाएगा। अन्यथा उसे आयु आरक्षण संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि आप ओबीसी हो और अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आप जिसका भी रिजर्वेशन ले रहे हो उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर आपने उसका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित संवर्ग का लाभ लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवश्यक पात्रता अर्जित की गई है तथा उसके द्वारा आरक्षण अथवा आयु छूट से संबंधित आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किया जाता है तो उसे चयन से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका चयन किसी आरक्षित वर्ग में हुआ, आरक्षित वर्ग में जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, अगर इनमें आपका चयन हुआ है, और अगर आपने इन जिस जिस कैटेगरी में भी आपका चयन हुआ है, अगर आपने उस कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो फिर आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कुछ शपथ पत्र नहीं लगेगा। आरक्षण तथा आयु छूट से संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक पात्रता अनारक्षित संवर्ग के समान प्राप्त करी की उनका विचारण केवल अनारक्षित संवर्ग में ही होगा। अब देखिए, इस यहाँ पर एक बात और बताई गई है, अगर आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ है, ओके, तो फिर आपको यूआर में ही कंसिडर किया जाएगा, आपको किसी अन्य कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये था पूरा कंफ्यूजन, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप जो जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे कुछ दिनों से, तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप जब भी कुछ भी फॉर्म अप्लाई करो, आगे की जो भी प्रोसेस करो, कोई सा भी फॉर्म अप्लाई करो, तो हर निर्देशों को पढ़िए ध्यान से, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।